एक समय की बात है। एक छोटे से गांव में एक किसान अर्जुन अपने परिवार के साथ रहता था। अर्जुन का गांव सुंदर और शांतिपूर्ण था, लेकिन उसके आसपास के जंगल में कई रहस्य छुपे थे। गांव के बुजुर्ग कहते थे कि उस जंगल में एक अदृश्य शक्ति का वास है, जो केवल सच्चे और निडर लोगों के सामने प्रकट होती है। राहुल, क्या तुमने यह आवाज सुनी? रोहन ने चिंतित होकर पूछा। हाँ रोहन, यह आवाज बहुत ही अजीब है, हमें सावधान रहना चाहिए, राहुल ने उत्तर दिया। वे दोनों आवाज का पीछा करते हुए आगे बढ़ते रहे। कुछ दूरी पर उन्होंने एक पुराना खंडहर जैसा मंदिर देखा। मंदिर के अंदर घुसते ही उन्हें वहां की ठंडी हवा ने घेर लिया। अचानक एक भारी पत्थर का दरवाजा उनके पीछे बंद हो गया। वे डर गए, लेकिन हिम्मत नहीं हारी। अब हम क्या करेंगे? राहुल ने घबरा कर पूछा। हमें शांत रहना होगा और इस जगह का रहस्य सुलझाना होगा, रोहन ने आत्मविश्वास के साथ कहा। तभी उन्हें एक चमचमाती रोशनी दिखाई दी। रोशनी की ओर बढ़ते हुए वे एक रहस्यमय पुस्तक पर पहुंचे। पुस्तक के पहले पन्ने पर लिखा था, जो सच्चा और निडर होगा वही इस पुस्तक का रहस्य जान सकेगा। उन्होंने पुस्तक को खोलते ही एक पहेली देखी। पहेली का हल खोजने के लिए उन्हें जंगल में छुपे संकेतों को ढूंढना था। वे तुरंत बाहर निकले और संकेतों की तलाश में लग गए। पहला संकेत उन्हें एक बड़े पेड़ के नीचे मिला, जहां एक छोटा सा नक्शा छुपा था। नक्शे पर एक झील का चिन्ह था। यह झील तो गांव के उत्तर दिशा में है, रोहन ने कहा। वे तुरंत वहां पहुंचे। झील के पास पहुंचते ही एक बार फिर उन्हें वही अजीब आवाज सुनाई दी। राहुल, लगता है हमें सही दिशा में बढ़ रहे हैं, रोहन ने कहा। झील के किनारे पर उन्हें एक और संकेत मिला, जो उन्हें एक गुफा की ओर ले गया। गुफा के अंदर उन्होंने देखा कि एक विशाल दरवाजा है, जिस पर लिखा था, सच्चाई का सामना करो। रोहन और राहुल ने दरवाजे को खोला और अंदर दाखिल हुए। वहां उन्हें एक बूढ़े आदमी की मूर्ति दिखाई दी, जिसके हाथ में एक सुनहरी चाबी थी। मूर्ति के पास एक संदेश लिखा था, इस चाबी से केवल वही दरवाजा खुलेगा जो सच्चाई के मार्ग पर चलेगा। रोहन ने चाबी उठाई और एक दरवाजे की तलाश में आगे बढ़ा। कुछ ही दूरी पर उन्होंने एक छोटा सा दरवाजा देखा, जो धूल और झाड़ियों से ढका हुआ था। रोहन ने चाबी दरवाजे में डाली और दरवाजा खुल गया। अंदर एक चमचमाती रोशनी थी और उस रोशनी के केंद्र में एक विशाल पुस्तक थी। यह वही पुस्तक है, राहुल ने उत्साहित होकर कहा। रोहन ने पुस्तक को खोला और देखा कि उसमें गांव के सारे रहस्य लिखे थे। पुस्तक में लिखा था कि अदृश्य शक्ति एक पुरानी किंवदंती है, जो केवल सच्चाई और साहस की परीक्षा लेने के लिए बनाई गई थी। जो भी इन परीक्षाओं को पार करेगा, उसे असीम ज्ञान और समझ प्राप्त होगी। रोहन और राहुल ने यह सबक सीखा कि सच्चाई और साहस ही सबसे बड़ी शक्तियां हैं। वे पुस्तक लेकर गांव लौटे और अपने अनुभव सभी को सुनाया। गांव के लोग उनके साहस और सच्चाई की तारीफ करने लगे। सीख इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि सच्चाई और साहस के मार्ग पर चलने से हमें अदृश्य शक्तियां भी सहायता करती हैं। हमें हमेशा सच्चाई और साहस के साथ आगे बढ़ना चाहिए, चाहे परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों न हों।